जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाला जो महीना है यानी अक्टूबर 2023 वो आपकी राशि के लिए कैसा है। यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा से हम ग्रहों की स्थिति यानी गोचर को यहाँ देखने वाले हैं। यानी ये वीडियो गोचर पर आधारित है, ये आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी राशि से ग्रहों का गोचर इस महीने आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा और उस ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, विवाह, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके धन सभी के ऊपर कैसी रहेगी, कौन से ग्रह कब वक्री हैं, कब मार्गी हैं, कब उनका परिवर्तन है और उसका आपके जीवन में क्या रहेगा विशेष योगदान, इसके बारे में हम आपको विशेष जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा है, जिसको हम मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन कहते हैं। सबसे पहले आप ग्रहों की स्थिति देखेंगे कि कन्या राशि में ही राशि के मालिक बुध उच्च के होकर महीने की शुरुआत में दिखाई दिए, तो वहीं दूसरे भाव में मंगल केतु की युति है, छठे भाव में वक्री शनि है, अष्टम में वक्री गुरु राहु के साथ है और 12वें घर में सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई। इस महीने सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है कि राशि का मालिक राशि में चलता है। अब राशि का मालिक राशि में 18 अक्टूबर तक है उच्च का होकर, यानी शुरुआत आप देखिए। कहते हैं किसी भी चीज़ का अगर आगाज़ अच्छा है, किसी भी चीज़ की शुरुआत यदि बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं वहाँ एक स्थिति बन जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि हाँ भाई कुछ अच्छा होगा इस महीने, क्योंकि बुध ग्रह उच्च के होकर आपकी राशि में है। यहाँ उच्च के भी हैं, यहाँ ये स्वराशि के भी हैं, यहाँ ये मूल त्रिकोण में भी जाएंगे, यानी तीनों पावर अकेले बुध में कन्या राशि में होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बैठकर ये दिग्बली भी होता है, साथ ही साथ ये ग्रह यहाँ बैठकर बनाता है भद्र नामक राजयोग। यानी बुध ग्रह की जो सिचुएशंस है, बुध ग्रह की जो ये स्थिति है, ये अपने आप में बहुत ही अनुकूल है और इस अनुकूलता का कारण है कि वो अपनी ही राशि में अच्छी स्थिति में बैठा है, यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सम्मान के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस दौरान आप जिस कार्य क्षेत्र में हाथ डालेंगे अवश्य ही उसमें सफलता मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, साथ ही साथ काम करने की ऊर्जा अच्छी रहेगी क्योंकि राशि का मालिक राशि में बैठा है। जब हम काम करने की ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो दशम भाव की भी बात करते हैं, क्योंकि ये दशम के मालिक भी है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ का मालिक भी है, ये आपके कर्म, कार्य क्षेत्र, आपका नौकरी, आपका व्यापार, जो भी काम आप अपने जीवन में अपनी आजीविका को चलाने के लिए करते हो उनके लिए ये बहुत बेहतर है। यानी दशम का मालिक भी आप देखिए उच्च का होके बैठा हुआ है, यानी इस महीने शरीर भी तैयार है, कर्म भी तैयार है, कर्म भी होगा। जो लोग कहते हैं मेरे पास नौकरी नहीं, उन्हें नौकरी मिलेगी। जो कहते हैं व्यापार मंदा चल रहा है, उनका व्यापार अच्छा होगा, उनको कुछ नई चीज़ प्राप्त होगी, ये हमें यहाँ से दिखाई देता है। तो एक अच्छी शुरुआत और एक बेहतर शुरुआत आती है। जब हम कर्म की बात करते हैं तो हर व्यक्ति कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसका भाग्य ज़्यादा साथ दे रहा है या जिसके धन की स्थितियाँ ज़्यादा साथ दे रही हैं वो उससे आगे निकल जाता है। तो हमें धन की स्थितियों को देखना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे पहले हमने देखा कि आपके भाग्य स्थान और आपके धन स्थान, यानी यहाँ का मालिक भी शुक्र है, यहाँ का मालिक भी शुक्र है, ये शुक्र 12वें घर में पहुँचा हुआ। अब धन कमाने के लिए 12वें घर में जाना, इसका मतलब है धन कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं, लेकिन ये खर्च का भाव भी है। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है तो वो सूर्य के साथ है और सूर्य 12वें घर का मालिक है। यानी इस दौरान जिन लोगों का टूर ट्रैवलिंग यात्रा का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या जिनका काम ही यही है कि हमारा काम रोजाना आने जाने का है, हम सेल्स में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, हमारी भागा दौड़ी बहुत होती है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग्स करते हैं, हम टूर ट्रैवलिंग्स का काम करते हैं, तो हमारे लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। वहीं भाग्येश का 12वें घर में जाना भी इसी चीज़ को दर्शाता है कि भाग्य बनाने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। पैसा आएगा लेकिन उस धन का किसी न किसी प्रकार से खर्च भी जीवन में लगा रहेगा। पर चलिए कोई बात नहीं, किसी किसी नतीजे से पैसा तो आ रहा है। उन लोगों से तो बेहतर है जिनका पैसा नहीं आ रहा और जीवन में खर्च लगातार बना हुआ। 12वें घर में ही सूर्य बने हुए हैं, शुक्र के साथ है, तो बहुत बार कहा जाता है सूर्य शुक्र की 12वें घर में युति बने तो आँखों से संबंधित तकलीफ या रोग हो सकते हैं। तो आपको इस दौरान अगर कुछ भी लगे कि आंखों में किसी प्रकार की खुजली है, इचिंग है, कुछ भी है, तो उसे लाइट वे में ना लें, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, वो आपको क्योर कर देगा। अपने आप ही डॉक्टर नहीं बनना है। तो ये एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ दिखाई थी। 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य 12वें का मालिक होकर यहाँ आ जाएगा।
यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं जीवन में यात्राएं या खर्च की स्थिति लगातार इस महीने बनती दिखाई दे रही है। वहीं आप ये देखेंगे कि सेकंड हाउस में मंगल केतु है, ये शुभ नहीं है। ये दूसरा ऐसा इंडिकेशंस है जो आपके धन को बार बार इस तरफ से कहता है कि भाई अपने पैसे को बचाओ, अपने पैसे को सेव करो, फिजूल खर्च से बचना है आपको इस महीने। क्योंकि एक तो धन का मालिक 12वें घर में, एक 8वें घर का मालिक मंगल केतु के साथ बैठा हुआ है दूसरे घर में, यानी ये भी धन स्थान पर एक तरीके का ग्रहण है कि आपका पैसा किसी न किसी तरीके से नुकसान में जा सकता है। तो कोई भी नई योजना में पैसा लगाने से पहले सोचें कहीं ऐसा ना हो आपका पैसा फंस जाए, आपके साथ चीटिंग हो जाए, आपके साथ धोखा हो जाए। आपने किसी को पैसा दे दिया, वहाँ से आपका पैसा नहीं मिल रहा। एक बार आपने पैसा दे दिया, जब आप पैसा मांगने गए उन्होंने कह दिया कि भी अब तो पैसा आपका लग चुका, वापस नहीं मिलेगा। और फिर बहुत बार तो क्या होता है, लोग बाग फंस जाते हैं। वो यही होता है, ये एक तरीके का जाल आपके सामने बिछता है और आप उसमें फंसते चले जाते हैं। तो धन भाव में मंगल केतु की युति शुभ नहीं, धन भाव में अष्टम का मालिक यहाँ ठीक नहीं। मंगल केतु दूसरे घर में अपनी बोलचाल, अपनी वाणी पर विराम दे। जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ उतना बोलें, अदरवाइज शांत रहें, नहीं तो आपके परिवार के लोगों से आपकी मुँहभाषी हो सकती है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप देखिएगा आज 8वें घर में गुरु वक्री है, राहु केतु अक्षस पे अभी भी बना हुआ है, शनि से दृष्टि भी है, सामने मंगल केतु भी आ गए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको ज़्यादा हो रही है, या तो धन स्थान को हो रही है, या चौथे घर के सुख को, और सप्तम भाव जीवन साथी को हो रही है। यानी विवाह और वैवाहिक संबंध नहीं बनेंगे इस दौरान, कोई ऐसा संकेत नहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ ये सिचुएशंस दिखाती है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स का भी इस दौरान बड़े मेंटेन करके चलना होगा। जितना ज़्यादा कोशिश हो सके शांत रहें, क्योंकि ये मंगल केतु की युति आपको शांत नहीं होने देगी। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक पूरे महीने आप ये देखिएगा कि मंगल बात दूसरे घर में होंगे। तो वेल्थ और हेल्थ, इन दोनों का ध्यान रखना है। हेल्थ को लेकर तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन वेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, परिवार के साथ संबंधों को लेकर, अपने धन की स्थिति को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखना है। एजुकेशनली अगर हम देखें तो ये स्थिति ठीक है, लेकिन मंगल यहाँ से बैठकर अष्टम भाव चौथी दृष्टि यहाँ देता है। आप इसको देखिए कि पंचम का मालिक छठे घर में है, 8वें घर का मालिक यहाँ से बैठकर यहाँ देख रहा है। यानी ये मंगल आपकी एजुकेशन को भी खराब कर सकता है। जो लोग पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, सीखना चाह रहे हैं कुछ या सीख रहे हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन खराब है। तो एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों को पीड़ित कर रहा है मंगल, धन को पीड़ित कर रहा है मंगल। आपके जीवन में आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को खराब कर रहा है ये मंगल केतु का योग। जीवन में खर्च को बढ़ा रहा है ये मंगल केतु का योग। यानी इस महीने अगर कॉम्बिनेशन वाइज देंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने पहले भी आपको बताया था और अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भगवान गणेश और हनुमान जी की आराधना अपने जीवन में डालें। हनुमान जी से संबंधित कोई भी स्तोत्र पाठ करें, गणेश जी से संबंधित चाहे आप गणेश जी के मंत्र करें, संकट नाशन गणेश स्तोत्र करें, गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करें, कुछ भी करें, लेकिन ये इस महीने करने जरूरी हैं। क्योंकि ये महीना है जिसने ये बताया कर्म ठीक रहेगा, धन आता रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कार्य करने की एनर्जी रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ सोर्स ऑफ इनकम आएगा तो खर्च बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ेगा। पैसे का नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कहीं भी, नहीं तो इस दौरान पैसा फंसेगा, आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है और आपको लॉस दे सकता है। तो इन बातों का रखना होगा आपको विशेष रूप से इस महीने ध्यान। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2023 का महीना, इसके बारे में आपको जानकारी दी। जय श्री राम।